सो वेरी गुड इवनिंग क्लास। तो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का टॉपिक है एंड योर टॉपिक हियर इज फ्रॉम पॉलिटी और विजन आईएएस की ये जो आपकी बुकलेट है वो हम कवर कर रहे हैं 365 जो है। मेरा मकसद ये है कि आप जब एग्जाम में जाएं पीटी 365 आपको हो सकता है कि सारी पढ़ने का मौका ना मिले या आप एक बार खुद में पढ़ने में टाइम भी लग जाता है, तो मैं आपको एक समरी दे दूंगी हर टॉपिक की। जब आपके पास समरी हो जाएगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट। तो बस आप उनको सिंपल सुन भी लेंगे, जैसे खाना खाते खाते आपने सुन लिया या वैसे आपने बैठक के सुन लिया, तो भी आपके लिए सही रहेगा। ओके, सो सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस क्लास ओवर हियर और मेरा मकसद यही है कि आप जल्दी से अपना आपका बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाए, मतलब एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, आप इजीली आपको रिवीजन मिल जाए। तो रिवीजन को इजी करने के लिए मैं एक ये इनिशिएटिव लेकर आई हूँ। So I am Manali Khatria here starting my classes related to polity and here we'll talk about the 365। तो यहाँ पे 365 में सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उनका जो कोटा सिस्टम आया है उनके बारे में है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बस आपको एक छोटी सी समरी दे रही हूँ कि इस आर्टिकल में क्या है। देखिए, पहली चीज ये जो आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सिस्टम था उसमें जो आपको ग्रांट मिली है वो रिकमेंडेशंस किसकी थी? सीनो कमीशन की रिकमेंडेशन थी। यूपीएससी आरएएस कोई भी आपका एग्जाम है, पीसीएस है चाहे आपका यूपीएससी है, ये लोग हमेशा कमीशन जरूर पूछते आए हैं कि ये वाला कमीशन किस लिए बना था, ये वाला कमीशन किस लिए बना था। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन रहे हैं, तो ये याद रखना सीनो कमीशन वाज रिलेटेड टू द ईडब्ल्यूएस कोटा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा जो आपका अभी आया है वो सीनो कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे आया है। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो अभी हुआ है उसको वैलिडिटी दी है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, और इसमें दो जगह चेंजेस होंगे, एक तो एजुकेशन में और एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, तो जब मैं एजुकेशन की बात करती हूँ तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन लोगों ने आर्टिकल 15(6) इंसर्ट किया है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया है उसके थ्रू दो आर्टिकल इंसर्ट किए हैं, एक तो 15 में 15(6) डाला है और एक 16 में 16(6) डाला है। 15(6) सेज कि जो आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। the reservation would be given to the economically weaker sections। ओके, और जो आपका 16(6) है वो ये कह रहा है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन में भी और पोस्ट के अपॉइंटमेंट में भी। तो पोस्ट के अपॉइंटमेंट में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, साथ में प्रमोशन में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे दो जगह आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वो क्लास चल रही है, तो दो जगह आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एक तो आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, एक आपको अपॉइंटमेंट में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी हमने 16(6) ये आपका देख लिया, 15(6) आपका देख चुके हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी ईडब्ल्यूएस कोटा में हम बात कर चुके सीनो कमीशन की, और हम बात कर चुके हैं कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। कोई आपसे पूछे तो ये याद रखना आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में आपका अमेंडमेंट हुआ है, दो नए आर्टिकल उसमें इंसर्ट हुए हैं। ओके, बाकी मैं अमेंडमेंट की बात करती हूँ। तो पहली चीज तो ये कि जो नॉन ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, नॉन एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इसका मतलब जो जनरल के लोग हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है। और एक चीज मैं और बता दूं कि डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एससी एसटी की कैटेगरी में अगर आपने रिजर्वेशन ले लिया है तो आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आपने ओबीसी के अंदर अगर आपने रिजर्वेशन ले लिया है तो अगेन आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ में ये कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है आपको स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें डिसाइड करेगी कि आपको ये रिजर्वेशन में एजुकेशनल जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के ये जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या आपको ये जो जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स है उनके एडमिशन में आपको मतलब ये जो ईडब्ल्यूएस वो शुरू करना है कि नहीं करना। ठीक है, फिर उसके साथ में एक चीज मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपके जो मुस्लिम्स होते हैं वो उन लोगों का एक इंस्टीट्यूशन है मदरसा। आप अच्छे से जानते हैं मदरसा के बारे में। तो उनका जो मदरसा है तो मदरसा के अंदर ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और एक और बात मैंने आपको बतानी है कि ये जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है
ये आर्टिकल 16 में इसने अमेंडमेंट किए हैं, ये आपको याद रखना है। 10% का रिजर्वेशन है, ठीक है। और आपको एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम है, जो जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, इसमें कुछ कैटेगरीज डाली गई है, ठीक है। कि मतलब आपको जैसे जनरल के हो, या आप ओबीसी के हो, या आप SC ST के हो, मतलब ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर क्योंकि आपने उस कैटेगरी में रिजर्वेशन आपने ले लिया है, उस कैटेगरी में, ठीक है। फिर अगर आपकी 8 लाख से इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास लैंड 5 एकड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। या उससे ज्यादा का है, और अगर आपके पास दूसरा कोई प्लॉट पड़ा है जो कि 200 स्क्वायर मतलब यार्ड का है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर नोटिफाइड है, तो भी ये मतलब सॉरी दूसरे एरियाज में कहीं है, आपका 200 स्क्वायर मतलब यार्ड का अगर आपका कोई प्लॉट पड़ा है, तो भी आपको मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड का भी है, जो आपकी म्युनिसिपैलिटी ने नोटिफाई कर रखा है, तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये कुछ कैटेगरीज है, ताकि हर कोई इंसान रिजर्वेशन का लुत्फ ना उठाए, जो वो इंसान लुत्फ उठाए जो कि वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड जैसे हैं, आपके एनुअल इनकम है 8 लाख इनकम है, ठीक है। अगर वो मैंने आपको क्रीमी लेयर वाली चीज बताई दी थी कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर, एक बात याद रखना, क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में है, SC ST में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वो भी इंदिरा साहनी केस की 1992 की जजमेंट है, उस बेसिस पे कहा गया है कि क्रीमी लेयर जो है वो ओबीसी में गिवन है, और SC, और उसमें क्या है कि आपका कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो, जैसे आपने क्राइटेरिया, आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी के हैं, मतलब ओबीसी का भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रीमी लेयर का जो सिस्टम है वो यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी है। ईडब्ल्यूएस में ये कहता है कि अगर आपका जो जो भी आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, अगर आपकी 8 लाख से इनकम ज्यादा हो रही है, और ये मैंने आपको मतलब लैंड के क्राइटेरिया बताई दिए हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आ गए और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओके। और ये जो क्रीमी लेयर वाला जो कंसेप्ट कौन इंट्रोड्यूस करवाया था? सतानथन कमीशन है, जो 1971 के अंदर सतानथन कमीशन है, उसने 1971 के अंदर ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट डलवाया था, ओके। जो दूसरी कोई कंडीशन है इंदिरा साहनी केस में, वो भी बहुत क्लियरली दी हुई है कि आपका 50% कैप रहेगा वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम में। वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम इन द सेंस कि मतलब जितना आपके लिए रिजर्वेशन रखा गया है उतना ही है, और आप कहीं मतलब भी जैसे 27% रिजर्वेशन आपके रखा गया है, तो 27% से ज्यादा आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब उसके ऊपर एक कैप है, ठीक है। प्रमोशन में आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, मतलब इंदिरा साहनी केस ने तो जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट दिया था वो बता रही हूँ, कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो क्रीमी लेयर के लिए जो चीजें बोली थी, क्योंकि ये क्रीमी लेयर वाली चीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपकी अप्लाई हो रही है, ठीक है। 50% कैप है वर्टिकल रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन आपका सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास, सॉरी सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए ये रिजर्वेशन था, जहां पे क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट था, ठीक है। अभी आपकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी आपका, सॉरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आपका रिजर्वेशन आया है, तो वहां पे भी क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट लगेगा। पर ये आपसे कमीशन जरूर पूछा जा सकता है कि किस कमीशन ने 1971 के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? सतानथन कमीशन 1971 के अंदर उसने ये क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई, ओके। फिर उसके बाद में की पॉइंट है कुछ SC के वर्डिक्ट के। जनहित अभियान और यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, ठीक है, इनके जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उनके मतलब आपके पास की वर्डिक्ट है। पहली चीज तो जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, एलोन ये वॉयलेट नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को। मतलब आप ये मान के चलिए कि इसने ये 2022 की जो आपकी वर्डिक्ट आई थी, उसने ये बात सीधी कह दी है कि आप ये मत मानो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है। आप ये मान के चलो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। कैसे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है, तो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, दैट्स ऑल, ओके। और इसमें एक सेकंड लाइन ये लिखी हुई है कि ये ईडब्ल्यूएस है वो कंप्लीटली सेपरेट और डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया का ओबीसी से SC ST से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ईडब्ल्यूएस लग गया, इसका मतलब कि अब सिर्फ 40% लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी में है, बाकी बाकी 60% लोग हैं वो आपका
दूसरी कैटेगरी में, मतलब आपका रिजर्व कैटेगरी में आ गए हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ उल्लंघन हुआ है आपका 50% कैप वाला, तो हाँ उल्लंघन हुआ है। और ये हमेशा यही रहा है, हमेशा जो 50% कैप वाला उल्लंघन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक है। तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस लाकर, ये सबसे बड़ा झमेला हुआ था, सबसे बड़ी इस बात पे लड़ाई हुई थी कि आपने क्यों ये मतलब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जनरल कैटेगरी जो है वो हिट हो रही है। ओके। फिर जो और एक चीज और कि ये जो आपका डबल बेनिफिट वाला सिस्टम सीधा सीधा है। अगर आप एस सी एस टी के हो और ये आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से हो, तो फिर आपको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आपको जो एजुकेशन इम्पार्ट होती है वहां पे भी रिजर्वेशन मिल सकता है। मतलब कैन नॉट बी रूल्ड आउट का मतलब ये हुआ कि बैन रिजर्वेशन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो मतलब रिजर्वेशन आपको मिल सकता है। ओके। सो ये मेरा पूरा मैंने एक टॉपिक पे मैंने आपको पूरा समझाया था। ठीक है। और ये एक टॉपिक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, मेरी पूरी 100% कोशिश की है। आपको रिमेनिंग टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिमेनिंग टॉपिक करवाऊंगी। ये मैंने आपकी एक ट्रायल क्लास ली थी कि आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या आता है, उस बेसिस पे मैंने ट्रायल क्लास ली थी। बाकी मेरा मकसद ये है कि जो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको आपके बाकी के जो टॉपिक है वो कवर करवा दूँ। एटलीस्ट 1.1 जैसे हमने कवर किया है, वैसे 1.9 तक मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करवाना चाहती हूँ। तो पेज 11 तक हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर करके और कमेंट करके प्लीज अपने रिव्यू दीजिएगा। और ये मेरी बस इतनी कोशिश है कि लास्ट में जब आप जाइए तो बस एक बार ये ऑडियो सुन के चले जाइए। जैसे खाना खा रहे तो ये ऑडियो सुन लिया, वैसे सुन के चले जाइए, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है। ताकि आप जब अपना रिवीजन करें तो आपका रिवीजन बहुत इजी हो जाए। ओके। सो थैंक यू सो मच, आई हैड like great time with you people. Thank you, Lord. Thanks a lot. Thanks for listening me. Goodbye.